कबीर साहब कहते हैं मैं क्या ही समझाऊं, मैं क्या ही समझाऊं, सब जगह अंधा और सभी भुलाने पेट के धंधा। सारा आदमी पेट के धंधा में लगा हुआ है, अपना चिंतन खत्म। आगे क्या मिलेगा, पीछे वाला सब छूट के कहां जाएगा, ये सब कोई चिंतन नहीं, कोई भजन भक्ति की चिंतन नहीं, कोई कल्याण विचार नहीं है। साहब कबीर ने कहा ये मानव नहीं, ये सब पशु है, नर पशु। रूप है नर वाला, चाल है सबका पशु वाला। नर पशु है और कुछ लोग वेद पशु है, वेद पशु। हिंदू के ग्रंथ किसको माना गया, मूल ग्रंथ वेद को। सारा कर्मकांड वेद से आया है। श्राद्ध, विवाह, जनेऊ, मुंडन, घर के उद्घाटन, घर के नींव, छठ, चकचंदा, होली, दिवाली, जितिया, खरजितिया, करवा चौथ, तीज, कर्मा धर्मा, महाविष्णु जग, महारुद्र जग, सतचंडी जग, अठजाम, चौपहरा, गंगा, जमुना, कमला, जमंगला, बैनाथ, जगन्नाथ, भूतनाथ, केदारनाथ, काशी, हरिद्वार, प्रयाग, वृंदावन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारी व्यवस्था कहां से आई, सब वेद से। सब आया वेद से। वेद किसने लिखा, वेद लिखने वाला कौन है, पंडित जी ने लिखा। ब्राह्मण का लिखा हुआ वेद है। उस वेद को सब अपना मालिक बना के बैठा है। 12 वर्ण, ये 4 वर्ण कहां से आया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वेद वालों ने लिखा। पंडित लोगों ने लिख दिया वेद में। एक विराट भगवान थे, विराट भगवान के मुंह से ब्राह्मण पैदा लिया, भुजा से क्षत्रिय पैदा लिया, पेट से वैश्य पैदा लिया और पैर से शूद्र पैदा लिया। साहब कबीर कहते हैं जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी के जाया तो और राह काहे ना आया। अगर तू चारों वर्ण के राजा है, सबसे ऊंचा जाति है तुम, तो जिस रास्ते से वैश्य आया मां के गर्भ से, जिस रास्ते से शूद्र आया, जिस रास्ते से क्षत्रिय आया, तू ब्राह्मण उसी रास्ते से क्यों आया। तुम्हारे लिए स्पेशल मार्ग होना चाहिए आने के लिए। ये सारे लोग वेद को मान लिया है मालिक, आपने पशु हो गया। लात जलाएगा, अब वेद के कथनानुसार अपने से एक हल्का लेके गर्दन में रख लेगा। क्यों रखा हल्का, तो महामांस जलाए हो, ये पाप का प्रायश्चित है, हल्का पहनना होगा। हल्का पहन लिया तो पंडित जी को बुलाओ, पिंडदान कराओ, हल्का तोड़वाओ, तब तुम्हारी मुक्ति है। नहीं तो नरकगामी, तुम्हारा पितर भी नरक जाएगा और तू भी नरक चले जाओगे। घर बनाओ और जब तक पंडित जी नहीं आएंगे घर का उद्घाटन नहीं होगा। बेटी पैदा करो और जब तक पंडित जी नहीं आएंगे बेटी का ब्याह नहीं होगा। बेटा पैदा करो, पंडित जी ना आएंगे तब ब्याह नहीं होगा। इस सारा दुनिया वेद का गुलाम, वेद का नौकर बना हुआ। सदगुरु कबीर कहते हैं नर पशु और वेद पशु, सब वेद का गुलाम है, वेद का पशु बना है। जो पंडित कहेगा उतना ही चलेगा, सब उससे आगे पीछे नहीं चलेगा। 10 दिन में नखबाल कराना है, कहीं 11 दिन हो गया तो पितर नरक चला जाएगा। इतना बज के इतना मिनट में गंगा स्नान करना है, कहीं 1 मिनट बढ़ गया तो मुक्ति नहीं मिलेगी, खत्म हो जाएगा। इतना बज के इतना मिनट में संजुका रख है और इतना बज के इतना मिनट में बिनहुका रख है। अगर डेट खत्म हो गया तो आदमी न तरेगा, सब नरकगामी हो जाएगा। सारा वेद को मालिक बनाया गया। अपने सारे लोग रैयत हो गए, अब वेद को मालिक बना के बैठा। कितनों कबीरपंथी कुछ बात समझा दे, कितनों बता दे, लेकिन महिला
और ये पुरुष पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। जो पंडित आके कहेगा वही बात होगा, क्योंकि मालिक है वेद बना हुआ। अब मालिक अपने ऊंच जात बन गया और सारे लोगों को शूद्र बना दिया, सबको सोलकन बना दिया वेद। जादव, कोयरी, कुर्मी, कानू, कलवार, लोहार, हजाम, तेली, सूरी, बनिया, मलाह, केवट, गंगोत, धानुक, जितने हैं माने राम, पासवान, डोम, हलखोर, मेस्तर, ये सब सोलकन हो गया। अब पंडित जी अपने ब्राह्मण हो गए ऊंच, आई सबको नीच बना के रखा और लोग मानने के लिए तैयार है। पंडित जी की गुलामी, वेद की गुलामी मानने के लिए सब तैयार है। अगर कोई एक आदमी कबीरपंथी के माता पिता मर गए, अभी गोरखपुर के एक पंडित जी ब्राह्मण हमारे यहां फोन किया एक दिन, उनका नाम है जयप्रकाश पांडे। गोरखपुर से 50 किलोमीटर की दूरी पर उन बेचारे का घर है। फोन किए, साहब मेरी मां मर गई है और हमारे जाति के लोग, ब्राह्मण लोग हमसे कर्म कांड करवाना चाहता है, पिंडदान करवाना चाहता है और मैं करना नहीं चाहता हूं। आपका प्रवचन मैं YouTube पर सुना, हमको लगा कि ये सारी क्रिया गलत है। मैं चाहता हूं कबीरपंथी साधु संत को बुलाकर अब मैं इस काम को कर दूं, समाप्त कर दूं। और बेचारा किया। वो तो बेचारा ब्राह्मण है, उसको वो काम कैसे नापसंद हो गया। ये सारे लोग गुलामी, आज तक सारी गुलामी चली गई। अंग्रेज की गुलामी गई, जमींदारों की गुलामी गई, लेकिन पंडितों की गुलामी, वेदों की गुलामी आज तक लोग कन्हा पर लेके औरत और मर्द सब घूम रहे हैं। कुछ कहिए तो कहेगा वेद में ऐसा लिखा है, वेद में ऐसा लिखा है, वेद ऐसा का। अब पता नहीं वेद लिखा कौन, जो लिखा वो अपने स्वार्थ की बात लिख लिया है वेद में। सारे स्वार्थ के बाद हरिश्चंद्र को दानी कहा गया। जब मैं मैट्रिक में था तो पढ़ा था, हम लोग को किताब चलता था हिंदी में सत हरिश्चंद्र नाटक। उस सत हरिश्चंद्र नाटक में पढ़ा, ये सारा दान स्वप्न में हुआ था, कोई जागृति अवस्था में नहीं। सपना की बात सच होती है, लेकिन उस बात को इतना तूल पकड़ाया पंडितों ने, इतना बड़ा हरिश्चंद्र को दानी साबित कराया। क्यों? अपना दान लेने के लिए। अगर आज नरेंद्र मोदी भारत को सपना में पाकिस्तान, अमेरिका के हाथे दान कर दे, आई दान को साच मान लिया जाए, तो नरेंद्र मोदी के चमड़ा लोग उधेड़ देगा कि छोड़ देगा? लेकिन आज हरिश्चंद्र को ही पंडित लोग दानी कैसे साबित कर दिया, आई दुनिया के लोग मान लिया कि हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानी थे। पंडित ने कह दिया कि भगवान नरसिंह रूप में आकर खम्भा फाड़कर और प्रहलाद को बचा लिया। ये बात कैसे मान गए कि खम्भा में से भगवान निकलता है? इस बात को कैसे मान गए आप? आज भी तो खम्भा है, कोई भगवान तो निकाले इसमें से। ये झूठ बात सब अभी मंच पर कोई आदमी बोल रहे थे कबीर साहब के बारे में चमत्कार की बात। एक भी बात सदगुरु कबीर चमत्कार की नहीं बोले अपने जीवन काल। उन्होंने स्पष्ट कर दिया बीजक में, काहू के बचन ही पूरे, काहू कारा माती, मान बड़ाई ले रहे हिंदू तुरुक जाती। बात बोते आसमान की मुद्दत नियारानी, बहुत खुदी दिल राखते बुरे बिन पानी। कहे कबीर कासो कहूं, कहा भगवान राम खीर से पैदा हो गए, सीता मैया धरती से पैदा हो गई, सुखदेव जी सुग्गा से पैदा हो गए,
कर्ण सूर्य से पैदा हो गया, भीष्म पितामह गंगा नदी से पैदा हो गए, अगस्त मुनि घैला से पैदा हो गए। तो कबीर पंथी कहा, कबीर साहब भी आकाश से चले आए। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा संभव है? मैंने एक आदमी से पूछा कि अगर परीक्षा में, विद्यालय में विद्यार्थी से पूछा जाए कि सदगुरु कबीर इस धारा धाम पर कैसे आए, और वो विद्यार्थी लिख दे कि कबीर आकाश से आए, पास करेगा कि फेल? उसको फेल करना पड़ेगा, चूंकि ये बातें कारण कार्य व्यवस्था से बाहर की बात है। जब भगवान राम विवाह करने जनकपुर के लिए प्रस्थान किए, जब जनकपुर आए, मड़वा पर बैठे हुए थे। जब दूल्हा जाता है विवाह करने, तो गांव के लड़की, युवती लड़की सब दूल्हा से मजाक करने आती है। भगवान राम मड़वा पर जब बैठे हुए थे, तो आ गए जनकपुर के लड़की सब, और राम से कहती है, भगवान राम से, ए पहुन जी, अति उदार करतूतीदार अवधपुरी की बामा, खीर खाए पैदा सुत करती, पति कर कुछ नहीं कामा। ए पहुन जी, आपके अयोध्या के औरत, अयोध्या के नारी इतना उदार विचार की है, खीर खा के बच्चा पैदा करती है, अयोध्या में दूल्हा के कोई जरूरी नहीं। जब खीरे से बाल बच्चा हो जाए औरत के, तो दूल्हा के कौन जरूरी है? का अयोध्या में दूल्हा के कोई जरूरी नहीं है, खीर से बच्चा होता है। भगवान राम तो बेचारे लजा गए मड़बा पर। सखी बचन सुन के रघुनंदन बोले मृदु मुस्काते, आपन चाल छिपा बहु प्यारी, करहुआन की बातें। स्पष्ट करते हैं राम मड़बा पर, कोई नहीं जन्मे मातु पिता बिनु, बांधे वेद की नीति, तुम्हारे तो सब मही से उपजे, हमारे अस नहीं रीति। भगवान राम उन औरतों से कहते हैं, हम सखियों से, सुन लो, बिना माए बाप के इस धरती पर कोई आ नहीं सकता। यही न कहने आई हो कि अयोध्या के नारी सब उदार विचार की है, खीर खा के बच्चा पैदा करती है, अयोध्या में दूल्हा का कोई जरूरी नहीं है। हम भी सुने हैं, राम कहते हैं सखी से, हम भी सुने हैं अयोध्या में खीर से बच्चा होता है, और जनकपुर में खेत से बच्चा होता है, यहाँ दुल्हीने के जरूरी ना। अयोध्या में दूल्हा के जरूरी ना, और जनकपुर में दुल्हीन के जरूरी ना। वहां खीर से और यहाँ खेत से। संभव है? ये बात सब उड़ाया गया, और आध्यात्मिक लोगों को बेवकूफ, मानव को बेवकूफ बनाया गया। ये सब बात चमत्कारी बोल बोल करके, ये सारे गुलामी की बात है। किसी के लिखे हुए बात को मान लेना, अगर मानते हैं तो रामायण में लिखा है कि राजा सगर की पत्नी सुमति से 60,000 बेटा एक के दिन में पैदा हुआ। मानिएगा? मान लीजिए, मानना है तो मान लीजिए। लिखा है रामचरितमानस में, मास दिवस का दिवस भा, इमर मन जाने को, रथ समेत रवि ठाके निशा कवन विधि होय। रामचरितमानस में लिखा गया, जब भगवान राम, लक्ष्मण
भरत शत्रुघ्न चारों भाई का जन्म हुआ तो पूरे अयोध्या में चारों भाई का जन्मोत्सव मनाया गया। और जब जन्मोत्सव शुरू हुआ तो ये सूरज 1 महीना तक आसमान में खड़ा रह गया। चारों भाई का छठिहार देखने लगा। मास दिवस का दिवस था। राम के छठिहार में 1 महीना का 1 दिन हो गया। चूंकि सूरज छठिहार देख रहा था, वो भूल गया, डूबने के लिए नहीं किया। सच है, सूरज छठिहार देखेगा। मास दिवस का दिवस भा, ये मरम न जाने कोई। तुलसीदास जी ने लिखा, ये मरम वाल्मीकि जी नहीं जान पाए। 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी जान गए और रामचरितमानस में लिखा गया कि मास दिवस का दिवस भा, ये मरम न जाने कोई। इस मरम को कोई नहीं जाना। राम के जन्मोत्सव में 1 महीना का 1 दिन हो गया। रथ समेत रवि था केऊ, रथ समेत सूरज अपने मंडली के साथ 1 महीना रुका रह गया। निशा कवन विधि होई, रात्रि किसका नाम है, 1 महीना तक कोई भी नहीं। ये सब बात लिखा गया और लोग केवल मानने पर लगा हुआ कि लिखा हुआ है। हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब बराबर मंच से कहा करते थे, लिखने वाले स्वतंत्र थे। जो मन में आया लिख दिया, तो पढ़ने वाला भी स्वतंत्र हो जाए और जो अच्छा लगे उसको पढ़ ले और गलत को उसी में छोड़ दे। लेकिन आज मनुष्य गुलाम बना हुआ है और जो लिखा उसको पढ़ते चल रहा है। लिखा है रामचरितमानस में, ते बरनाया धम तेली कुम्हारा, सुपच की रात कोल्ह कलवारा, नारी मुए गृह संपत्ति नासी, माथ मुराए भय सन्यासी। रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि तेली नीच जाता है। रामचरितमानस में लिखा गया, तेली अछोप जात है, इसका पानी नहीं पीना चाहिए। कुम्हार अछोप जात है, कलवार अछोप जात है, डोम अछोप जात है और कोलभील अछोप जात है। ये 5 जात को नीच बनाया है रामायण। बना के रखिए। तो फिर पंडित जी क्यों जाते हैं तेली के यहाँ पूजाने, क्यों जाते हैं कुम्हार के यहाँ, क्यों जाते हैं कलवार के यहाँ पूजाने? ये सब तो अछोप जात है, ये सब तो नीच जात है। सारे लोग गुलामी में जी रहे हैं, स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्र की बात कबीर करते हैं, स्वतंत्र हो जाओ सब आदमी। लेकिन सब लोग वेद के गुलाम बन के बैठे हैं। जो वेद पुराण कह रहा है वही कर्म कर रहे हैं। सब लोग वेद के गुलाम बन के बैठे हैं। जो वेद पुराण कह रहा है वही कर्म कर रहे हैं। अगर लगन की बात सच है, पंडित जी के लगन पर आप बेटा बेटी का विवाह शादी करते हैं, वो बात अगर सत्य है तो राम और सीता के विवाह में 3 पुरोहित के द्वारा लगन तय किया गया था। उसमें विश्वामित्र जी थे, वशिष्ठ जी थे और सतानंद जी थे। 3 पुरोहित के द्वारा भगवान राम और जानकी जी के विवाह का लगन हुआ था। परिणाम क्या आया? सीता के मांग में सिंदूर पड़ा, हर के रावण ले गया। राम को 14 बरस वनवास हो गया, दशरथ जी की मृत्यु हो गई और कौशल्या जी का हार्ट फेल हो गया। अगर ये लगन सत्य है, वेद सत्य है, तो ये नतीजा कहां से हुआ सबका? ये गुलामी है। सब लोग गुलामी में जीना चाहते हैं। वेद को मालिक बनाकर वेद से भदवा पड़ता है, लगन होता है,
दिन शुभ होता है, दिन अशुभ होता है, जाति के लोग शुभ होते हैं, तेली अशुभ होता है। ये सारा वेद की वाणी है। और कुछ जात को अछोप बनाया गया, जिसका पानी नहीं चल रहा है उसको अछोप बना के ये वेद व्यवस्था ने सब कुछ करके रखा है। उसी को लोग मालिक बना के रखा है आज तक। अब वेद के अनुसार अगर जतरा पहर अगर तेली मिल जाए, हो गया जतरा खराब। जतरा पहर तेली के मुंह देख लिए, जतरा खराब हो गया। साहब जी जा रहे थे पूर्णिया गाड़ी पकड़ने, बैलगाड़ी पर बैठ के। अब बहलमान जो गाड़ी हाँक के ले जा रहा था, वो साहब जी से कहता है, साहब जी आज घुर जाइए, गाड़ी नहीं मिलेगी। कहा क्या हुआ? अरे मंगल साहब वो चला आ रहा है, तेली का दर्शन हो गया, गाड़ी आज नहीं मिलेगी। साहब जी कहे बेवकूफ कहाँ के, अरे आदमी के दर्शन से कहीं जतरा बिगड़ा है? चलो चलो बढ़ाओ। गाड़ी बढ़ी आगे। आगे जाने के बाद वो बहलमान कहता है, साहब जी गाड़ी मिल जाएगी। कहा क्यों? अब कैसे जतरा बन गया? तब मंगल सा के दांत देख लिए, अब जतरा बन गया। अरे देह है दोसर के या दांत है दोसर के? देह से जतरा बिगड़ गया, दांत देखे से जतरा बन गया। ये सारी व्यवस्था वेद ने दिया। आज तक हम लोग वेद के गुलामी में जी रहे हैं। वेद जो लगन बताएगा उसी पर बेटी का विवाह होगा। आ कितना लड़का लड़की भाग करके हिंदू के लड़की मुसलमान के लड़का विवाह कर लिया, और सबको बाल बच्चा है। कहाँ गया लगन, आ कहाँ गया वेद, आ कहाँ गया पतरा, आ कहाँ गया सत्यनारायण के कथा? सब चूल्ही भाड़ में चला गया, खत्म हो गया। बंधुओं, थोड़ी सी चर्चा अभी तो कुछ बाकी रह गया, फिर दूसरे सत्र में कल नर पशु, वेद पशु, पशु तो दो और है, गुरु पशु भी है और तिरिया पशु भी है। दो पशु और बचे हैं,